नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान इंसानियत के मफादात की हिफाजत और आलमी खुशहाली के लिए अज़म के साथ काम करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से मोदी का खिताब। कश्मीर में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। 26 सीटों पर 25 सितंबर को होगी वोटिंग। सख्त तरीन सिक्योरिटी। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक लौटाना है। श्रीनगर में जलसे-आम से राहुल गांधी का खिताब। मोदी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। बदलापुर आबरूरेजी मामले में मुलजिम अक्षय शिंदे पुलिस हिरासत में हलाक। अपोजिशन ने उठाए सवाल। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी चैलेंजेस के हल के लिए आलमी अज़ाइम की बुनियाद पर इज्तिमाई इक़दाम करने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान पूरी इंसानियत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए पूरी तरह अज़्म के साथ काम करता रहेगा। मोदी ने यह बात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल के लिए मुनक़्क़िद की गई छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान और इसके 140 करोड़ हमवतनों की जानिब से आलमी बिरादरी को इस्तक़बाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो यहाँ नस्ल इंसानी के छठे हिस्से की आवाज़ आप तक पहुँचाने आए हैं। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 रोज़ा दौरे अमेरिका के इख्तिताम के बाद न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान इन्होंने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में क्वाड लीडर्स समिट मुस्तक़बिल के समिट में शिरकत की। इसके साथ साथ इन्होंने अपने दौरे के दौरान चंद अहम दो तरफ़ा मुलाकातें भी की। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतख़ाबात के 25 सितंबर यानी चारशंबे के रोज़ होने वाली दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम नज़रें ज़िले श्रीनगर पर मरकूज़ है, जो एक वक्त इलेक्शन बाइकॉट का गढ़ जाना जाता था। इंतख़ाबात के दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर के कुल 90 सीटों में से 6 अजला के 26 नशिस्तों की पोलिंग होगी, जिनमें से कश्मीर में 15 जबकि जम्मू सूबे में 11 हल्कों पर पोलिंग होगी। इन इंतख़ाबात के पहले मरहले की पोलिंग 18 सितंबर को मुनक़िद हुई थी, जिसमें वोटिंग की शरह मजमूई तौर पर 61% रिकॉर्ड हुई थी। असम्बली इंतख़ाबात के दूसरे मरहले में 239 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 25,80,000 राय दहिंदगान हक़ रायदही के अहल हैं। तमाम पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे इख्तिताम पज़ीर होगी।
दूसरे मरहले के लिए वादी में सख्त तरीन सिक्योरिटी है, जबकि बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कांग्रेस के साबिक राहुल गांधी ने गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर का दौरा किया और 2 मुकामात पर इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत पर हमला किया। अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी हुकूमत की जम्मू कश्मीर मुखालिफ पॉलिसियों का तस्करा किया, बल्कि एक बार फिर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस खित्ते को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने का अज़्म भी जाहिर किया। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हैं उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहां पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। और भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेटहुड का है और हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलेगा अगर बीजेपी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रियासती हज कमेटियों और आज़मीनी हज के शदीद मुतालबे पर हज दरख्वास्त फॉर्म जमा करने की तारीख में 30 सितंबर तक तौसी कर दी है। रियाती अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के लिए कोटे से बहुत ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। बेशतर रियासतों में जल्दी खुरा के जरिए आज़मीन का इंतखाब कराया जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के बेटे अनमोल पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उन पर रिलायंस होम फाइनेंस को खर्च देने के मामले में ज़ाब्तों पर अमल नहीं करने का इल्ज़ाम आया है। अनमोल अंबानी पर यह जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस मामले में आयद किया गया है। सीबी ने कहा कि कारपोरेट खर्च को मंजूरी देते वक्त मुनासिब जांच नहीं की गई, इस वजह से जुर्माना लगाया गया है। अनमोल के साथ ही रिलायंस होम फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर गोपाल कृष्णन पर भी 15 लाख रुपए का जुर्माना आयद हुआ है। बदलापुर आबरूरेजी मामले में मुलजिम अक्षय शिंदे पुलिस हिरासत में मारा गया। बताया जाता है कि मुलजिम ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लग गई। इस दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। जख्मी हालत में मुलजिम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अक्षय शिंदे को पुलिस तलुजा जेल से जिनसी हिरासनी के मामले में रिमांड पर लेकर बदलापुर जा रही थी। जब गाड़ी में ममरा हाईपास के करीब पहुंची तो मुलजिम अक्षय शिंदे ने एक पुलिस एहलकार की रिवॉल्वर छीन ली और 2-3 राउंड फायरिंग की। इसमें एक पुलिस जख्मी हो गया। इस दौरान पुलिस के जवाबी कार्रवाई में एक गोली मुलजिम को लग गई और वो जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम को कलवा के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने सफाई देते हुए कहा कि मुलजिम की साबिक अहलिया ने जिनसी हिरासनी का मामला दर्ज कराया था, इस वजह से इस जांच के लिए ले जाया जा रहा था। शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई, और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है, और
यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपोजिशन रहनुमाओं ने मुलजिम अक्षय शिंदे की पुलिस के साथ झड़प में हुई मौत पर हैरानी जाहिर करते हुए वाक़े की तफसील जांच का मुतालबा किया है। कांग्रेस रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने इल्जाम लगाया कि कुछ देर लोगों को बचाने के लिए इस वाक़े को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन रहनुमा विजय वडेट्टीवार ने मुलजिम की मौत को चौंका देने वाला बताया, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि ये एनकाउंटर स्कूल के ट्रस्टियों को बचाने के लिए किया गया है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। देखिए, इनकाउंटर किसका होता है? इनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, इनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका वो सबूत, जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इस घटना को अंजाम किसी संस्था चालक जो थे उसमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और किसी और आदमी को इसको फंसाने की कोशिश की गई? और अगर वो सच बताने की स्थिति में अगर आया है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर मामला है, और ख़ासकर जब हमारे मुख्य न्यायाधीश उसी समय मुंबई में थे, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटना, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पूरी मगरबी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में आज सुबह न्यू मैनागुड़ी स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। खुशकिस्मती से मालगाड़ी खाली थी और किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त मालगाड़ी की रफ्तार काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद रेलवे सर्विस में किसी किस्म की रुकावट की इत्तला नहीं मिली है। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने बताया, वाक़े के दौरान ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी, इसलिए हादसे के असरात मामूली रहे। हादसे की वजह से पटरी के करीब 2 बिजली के खंभे और पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। हादसे के फौरी बाद सीनियर रेलवे हुक्काम मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। रेलवे ज़राए ने बताया कि हादसे की वजूहत का अभी तक पता नहीं चल सका है, ताम तहक़ीक़ात जारी हैं। मरकजी रेलवे अश्वनी विष्णु ने रेल हादसात पर कहा कि रेलवे इंतजामिया चौकन्ना और संजीदा है। इन्होंने मजीद कहा कि रेलवे तमाम रियासती हुकूमतों, रियासती DGPs, होम सेक्रेटरीज के साथ राब्ते में है और रेल खिदमात को महफूज बनाने के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। है जिस पे पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा था। तो गत 16 जुलाई 2024 को कवच का 4.0 वर्जन यानी वर्जन 4.0 जैसे डेवलपमेंट होता है तो नए नए वर्जन्स आते हैं। तो कवच का वर्जन 4.0 फाइनल हुआ था, फ्रीज हुआ था, अप्रूव हुआ था, RDSO की तरफ से अप्रूवल हुआ था। उसका पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा आगे नागदा तक वो कंप्लीट हुआ है। तो आज उसका निरीक्षण करूँगा और साथ ही साथ जो अपने जयपुर गांधीनगर स्टेशन में पहली जो रूफ प्लाज़ा बनी है, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्टेशन के विकास के लिए एक धारणा दी है जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके, और वो जोड़ने वाला माध्यम है रूफ प्लाज़ा। तो वो रूफ प्लाज़ा भी अभी बन गई है और ये देश में तीसरी या चौथी रूफ प्लाज़ा है, इसलिए उसका भी एक बार निरीक्षण ढंग से करूँगा और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ बैठने का भी विचार। देखिए, बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के DGPs के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, NIA भी इसमें इन्वॉल्व है और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। कश्मीरी अखरोट के किसान घरेलू कीमतों में कमी और दरामदात में इजाफे की वजह से हौसला शिकनी महसूस कर रहे हैं। इस मामले में वो हुकूमती मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखरोट बुनियादी तौर पर इंतहाई आला
और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और अखरोट की आलमी सनत में एक अहम मुकाम रखते हैं। ताहम उन्हें अपनी फसल का इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि खर्च आता है। किसानों का कहना है कि 1 किलो अखरोट निकालने में बड़ी मेहनत लगती है और कम से कम 140 रुपये का खर्च आता है, मगर उनसे सिर्फ 40 रुपये किलो के हिसाब से माल ख़रीदा जाता है। उनका कहना है कि कमीशन एजेंट्स के पास वो मुश्किलात से दो चार हैं और मुनासिब कीमतें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के साथ साथ अखरोट की कटाई पर प्रोसेसिंग में शामिल कारकुन भी इस खित्ते में अखरोट की काश्त की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से ताउन की अपील कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत रास्त तौर पर उनसे फसल हासिल करे तो उनका फ़ायदा होगा और खित्ते में खुशहाली आएगी। अगर मेहनत के हिसाब से हम जाए तो इसमें कुछ पैसा आती ही नहीं, जितना मेहनत लगता है उतना पैसा आता नहीं। पिछले साल देखिए, अब अखरोट बिका 80 रुपए, 100 रुपए, 40 रुपए किलो में। मेहनत लगती है 1 किलो का रेट में कम से कम मेहनत लगती है 120 रुपए, 130 रुपए। पिछले साल बिकी 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए। 140 रुपए आपका मेहनत का लागत पता है। है और 40 रुपए में अखरोट बेचना पड़ा पिछले साल। ये पता नहीं क्या हो रहे हैं, बाहर से माल मंगवा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता जो ये लोग खाते हैं जान किस अखरोट में है, ताकत किस अखरोट में है। कश्मीर इसमें कोई स्प्रे नहीं लगता है, ये तो बढ़िया अखरोट होते हैं। बाहर के जो अखरोट है वो बाहर से साफ है, अंदर से साफ। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हिंदुस्तान इंसानियत के मफादात की हिफाजत और आलमी खुशहाली के लिए अज़म के साथ काम करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से मोदी का खिताब। कश्मीर में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। 26 सीटों पर 25 सितंबर को होगी वोटिंग। सख्त तरीन सिक्योरिटी। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक लौटाना है। श्रीनगर में जलसे-आम से राहुल गांधी का खिताब। मोदी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। बदलापुर आबरूरेजी मामले में मुलजिम अक्षय शिंदे पुलिस हिरासत में हलाक। अपोजिशन ने उठाए सवाल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।